अकबर और बीरबल कौन कितने दिन जिएगा। आइए इस कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। एक दिन की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे थे। चारों राज दरबारी, मंत्री और अमीर लोग मौजूद थे। हमेशा की तरह दरबार में ज्ञान, न्याय और नीतियों की चर्चाएं चल रही थीं। अचानक एक साधु दरबार में प्रवेश करता है। साधु का हुलिया रहस्यमय था। उसकी लंबी दाढ़ी थी, माथे पर तिलक लगा था और वह गेरुए वस्त्र पहने हुए था। उसके हाथ में एक चमकती हुई लकड़ी थी जिससे वह जमीन पर लकीरें बना रहा था। दरबार के बीच में आकर खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में बोला, जहां पनाह, मैं एक महान भविष्य वक्ता हूं। मैं ये जान सकता हूं कि कौन कितने दिन जिएगा। मुझे किसी के चेहरे को देखकर ही पता चल जाता है कि उसकी उम्र कितनी होगी और उसकी मृत्यु कब होगी। अकबर और दरबारियों ने चौंक कर उसकी ओर देखा। अकबर ने कहा, क्या तुम सच में लोगों की मृत्यु की भविष्यवाणी कर सकते हो? साधु ने गर्व से सिर हिलाया और बोला, जी हां, जहां पना मैंने कई राजाओं और अमीर लोगों को उनकी मृत्यु का समय बताया है और मेरी भविष्यवाणियां हमेशा सच साबित हुई हैं। अकबर को दिलचस्पी हुई। उन्होंने आदेश दिया कि साधु दरबार में ही रहे और कुछ दरबारियों की उम्र बताकर अपनी क्षमता साबित करे। साधु ने पहले एक बुजुर्ग मंत्री की ओर देखा और बोला, तुम 5 साल और जीवित रहोगे। मंत्री भयभीत हो गया। फिर उसने एक युवा सेनापति की ओर देखा और कहा, तुम्हारे पास केवल 10 साल शेष हैं। सेनापति घबरा गया और सोचने लगा कि क्या उसे अब युद्ध में जाने से बचना चाहिए। धीरे धीरे साधु ने कई दरबारियों की भविष्यवाणियां की। कुछ लोग खुश हुए कि वे लंबा जीवन जिएंगे, तो कुछ लोग डर गए कि उनका समय कम रह गया है। अंत में अकबर ने हंसते हुए कहा, साधु महाराज, अब हमें बताइए कि हमारे प्रिय मंत्री बीरबल कितने साल और जिएंगे। साधु ने अपनी चमकती हुई लकड़ी को उठाया और बीरबल के चेहरे को गौर से देखने लगा। वह कुछ देर तक उसकी भौहें, आंखें और माथे को देखता रहा। फिर वह गंभीर आवाज में बोला, बीरबल, तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। तुम जहां पना से कुछ ही साल अधिक जी पाओगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर हैरान रह गए। दरबारी बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल हमेशा से अकबर के सबसे प्रिय और बुद्धिमान मंत्री थे। यदि उनकी उम्र कम होती तो यह बादशाह के लिए बहुत बुरी खबर थी। अकबर ने परेशान होकर साधु से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? साधु ने सिर हिलाया, हां जहाँपना, मैं कभी गलत नहीं होता। बीरबल की मृत्यु आपके बाद कुछ ही वर्षों में हो जाएगी। अब तक दरबार में मौजूद सभी लोग घबरा चुके थे, लेकिन बीरबल चुपचाप खड़े मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने उनकी मुस्कान देखकर पूछा, बीरबल, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? साधु महाराज कह रहे हैं कि तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, यह तो बहुत ही अच्छी खबर है।
इसका मतलब यह है कि साधु महाराज की भविष्यवाणी के अनुसार मैं आपसे अधिक जीऊंगा, तो अब आपकी चिंता खत्म होनी चाहिए। अकबर ने ध्यान दिया कि बीरबल ने बड़ी चालाकी से अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी को उनकी उम्र से जोड़ दिया था। अब साधु के पास कोई जवाब नहीं था। अकबर ने साधु की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, अगर तुमने सच कहा है तो अब तुम हमें बताओ कि तुम खुद कितने साल और जियोगे। साधु इस सवाल को सुनकर इस सवाल से हक्का बक्का रह गए। वह चुपचाप इधर उधर देखने लगा। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई उससे यह सवाल पूछेगा। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, साधु महाराज, अगर आप भविष्य देख सकते हो तो अपनी मृत्यु का दिन भी जरूर जानते होंगे। बताइए आप कब मरेंगे। साधु की हालत खराब हो गई। उसने कुछ देर तक हकलाते हुए कहा, मुझे अभी यह स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है। अब अकबर हंस पड़े और बोले, अगर तुम अपनी ही मृत्यु का समय नहीं जान सकते तो दूसरों की भविष्यवाणी कैसे कर सकते हो। सभी दरबारी भी हंसने लगे। अकबर ने साधु को दरबार से बाहर निकालने का आदेश दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है और क्या शिक्षा मिलती है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से सिद्ध कर दिया कि कोई भी व्यक्ति मृत्यु की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। नंबर 1, मृत्यु का समय कोई नहीं जानता। जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। कोई भी व्यक्ति इसे सटीक रूप से नहीं बता सकता। नंबर 2, बुद्धिमत्ता से डर को हराया जा सकता है। बीरबल ने यह साबित किया कि डर और भ्रम को तर्क और समझदारी से खत्म किया जा सकता है। नंबर 3, हर बात को तर्क की कसौटी पर परखना चाहिए। अंधविश्वास से बचकर हमें हर बात को जांचना चाहिए और परखना चाहिए। धन्यवाद।